उसे जीना नहीं था, वह खुद को ख़त्म कर देना चाहती थी। उसके दिमाग में हमेशा यही विचार आ रहा था। उसने फैसला कर लिया था, सिर्फ अंत कैसे करें इसके बारे में सोच रही थी। चारों ओर घना अंधेरा था। अपनी ही सोच में मग्न सुधा नीचे बैठकर बहुत वक्त तक ऐसे ही फर्श की तरफ एकटक देख रही थी। पति की धोखेबाजी से सुधा अंदर से टूट गई थी। उसके बोले हुए शब्द सुधा के दिल में घाव कर गए थे। इस बार तो रोहित ने हद ही पार कर दी थी। अब और जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा था। अब खुद को खत्म कर दूं, इसके सिवाय दूसरा विचार उसके मन में नहीं आ रहा था। दोनों बच्चे गहरी नींद में थे। एक नज़र उनकी तरफ देखा, उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने मन में एक दृढ़ निश्चय किया था। रात के 2 बजे थे, हर तरफ सन्नाटा था और वह धीरे से उठी और दूसरे रूम में गई। गली में फांसी का फंदा डालने ही वाली थी, तभी कुछ गिरने की आवाज़ आई। सुधा का 2 साल का बेटा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसी क्षण उसकी 6 साल की बेटी चिल्लाने लगी, मम्मी, मुन्ना बेड के ऊपर से नीचे गिर गया। तुम कहाँ हो? देखो ना, मुन्ना कितना रो रहा है। सुधा भागकर दूसरे रूम में गई और अपने बेटे को उठाकर अपनी गोद में लिया और अपने सीने से लगा लिया। बेटी रोते हुए बोली, मम्मी, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाओ, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। सुधा अपने दोनों बच्चों को पास लेकर जोर से गले लगा लिया और रोने लगी। दोनों बच्चे उसके सीने से लिपटकर सो गए। सुधा रोते रोते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। काम वाली बाई संतों की आवाज़ से सुधा की नींद टूटी। अरे मैडम, आपने बाहर का गेट क्यों खुला छोड़ दिया था? अरे मैडम, क्या हुआ? अभी तक आप सोई नहीं हो? तबीयत तो ठीक है ना? वह खुद को संभालते हुए बोली। हाँ, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। घड़ी में वक्त देखती है तो 8:30 बजे थे। आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैडम, चौथी गली में शर्मा जी रहते हैं ना, उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 बच्चे हैं उनकी एक 10 साल की बेटी और 6 साल का बेटा। यह सुनकर सुधा के कलेजे को धक्का लगा। वह अपनी साड़ी ठीक करने लगी। पूछा, कब हुआ? संतों ने बोला, रात को हुआ मैडम। मैंने ऐसा सुना है कि उसके पति के दूसरी औरत से संबंध थे। कमबख्त अभी तक नहीं आया। अचानक सुधा गुस्से से बोली, अच्छा किया, वह आया या नहीं आया उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब वह थोड़ी ना देखने आने वाली है। यह सुनकर संतों सुधा के कान के पास आई और धीरे से बोली, मैडम, मैं अनपढ़ गंवार हूँ और आपके घर में जाकर झाड़ू पोंछा करके अपना पेट भरती हूँ। आप पढ़े लिखे हुए लोग हैं, भले ही मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ। जीवन का अनुभव आपसे थोड़ा ज़्यादा है। आजकल साहब और आपके बीच जो चल रहा है वह ठीक नहीं है। मुंह बंद था, फिर भी मेरे कान खुले रहते थे। मैं एक औरत हूँ और औरत के दुख मैं भी समझती हूँ। इसीलिए मुझे आपको एक बात बतानी है। आत्महत्या यह कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी जान दे दो। मैडम जी, कभी कभी आदमी अपना रास्ता भटक जाता है, पर अंत में घूमकर अपने ही घर वापस आता है। और जब नहीं आए तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? आप किसके लिए मरना चाहती हो? जो आपको प्यार नहीं करता, जिसको आपकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं है, उसके लिए आप ही जीना ही नहीं चाहती? और जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी कदर करते हैं, आपके माता पिता जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे जिनको आपकी ज़रूरत है। संतों का बोलना सुनकर सुधा की आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी। सुधा संतों को गले लगाकर रोने लगी। संतों सुधा को पीठ पर हाथ फेरते हुए सोफे पर बैठाती है और बोलती है, बुरा न मानो तो एक बात बोलूं मैडम,
खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप घर में बैठकर फालतू बातों को सोचते हो। मैं आपके घर में काम करने के बाद 9 से 3 इस वक्त स्कूल में झाड़ू लगाने जाती हूँ। वहाँ की प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छी हैं। आप तो पढ़े हैं। अगर आप बोलो तो मैं आपके लिए टीचर का काम करने के लिए पूछूं क्या? आपका वक्त भी निकल जाएगा और मन भी लग जाएगा। इस पर सुधा चुप बैठी थी। कोई भी जवाब न मिलने पर संतो बोली, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। और वह काम करने लगी। काम निपटा कर बोलती है, मैडम मैं जाती हूँ। उतने में सुधा उससे बोलती है, रुको संतो, तुम स्कूल में मेरे लिए पूछना। यदि संभव हो तो प्रिंसिपल मैडम का नंबर मुझे ला कर दो। संतू के चेहरे पर खुशी के भाव दिखा। संतू सुधा के पास जाकर बैठी और धीरे से बोली, मैडम मैंने दूसरे रूम में बेड पर स्टूल रखा हुआ देखा था। ऐसा आप कभी मत करना। यह आपका वो घर है। इसे बचाने को आपसे जो हो सके वह कीजिए। बिना लड़े आपने हार मान ली। संतू सुधा के हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली, मैडम एक फिल्म में एक हीरो ने डायलॉग बोला था, लड़ाई लड़कर जीती जाती है, मरकर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ा नहीं करते। संतू हाथ नचाते हुए ऐसे बोलने लगी। यह देखकर सुधा को बहुत हंसना आया। संतू का बोलना सुनकर सुधा का मन हल्का हो गया और उसे एक नई आशा की किरण भी दिखी। वह अलमारी में से अपने सर्टिफिकेट निकालने लगी। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता यह बहुत ही स्नेही होता है। भगवान को यही दुआ करती हूँ कि आप कोई भी पति पत्नी के जीवन में ऐसा मोड़ नहीं आना चाहिए। अगर आया भी है तो आत्महत्या उसका इलाज नहीं है। जीवन में किसी भी समस्या का समाधान आत्महत्या नहीं हो सकता।